नमस्कार। उत्तराखंड वाणी प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राज्य निर्माण आंदोलन। उत्तराखंड इतिहास की कड़ी में आज ये अंतिम खंड है। इससे पहले आप प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में उत्तराखंड का इतिहास पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज राज्य निर्माण आंदोलन। राज्य निर्माण आंदोलन उत्तराखंड वाणी में ये इतने पेज हैं। महत्वपूर्ण ये है कि इसमें से नोट्स कैसे बनाए जाएं, और जैसा कि हमने नाम दिया है इस कार्यक्रम को वर्कबुक, तो ये है सबसे महत्वपूर्ण चीज। राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहां पर लिख दिए हैं। आपको उनके उत्तर वाणी में से देख करके लिखने हैं। उसके बाद इसको याद करना है और उसके बाद आप प्लेन वर्कबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं रिवीजन प्लान के लिए। ये वर्कबुक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से उपलब्ध हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितने सारे प्रश्न हैं। तो आरंभ करते हैं। राज्य निर्माण आंदोलन, इसमें आपको घटनाओं को एक क्रम में देखना है। 3-4 बातें याद रखिए तो ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। आपको एक क्रम का निर्माण करना है। जैसे सबसे पहले एक पृथक राज्य की मांग कब की गई, और फिर उसके बाद किन किन अवसरों पर की गई, किन किन लोगों ने इसका समर्थन किया, क्या प्रस्ताव पारित किए गए, किन किन नेताओं ने इसका समर्थन किया, उसके लिए कौन कौन से संगठनों की स्थापना की गई। तो गिनती के 3-4 पॉइंट हैं। महत्वपूर्ण प्रस्ताव, महत्वपूर्ण लीडरशिप, महत्वपूर्ण संगठन और रिस्पांस क्या था। जब ये डिमांड की गई तो तत्कालीन सरकारों का रुख क्या था। इसके अलावा राज्य निर्माण आंदोलन में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन शहीदों को भी देखना आवश्यक है कि कब, किस घटना में किसका बलिदान हुआ। क्योंकि एक प्रश्न यहां से प्रारंभिक परीक्षा में आ सकता है, और जैसा कि अब आप जानते हैं उत्तराखंड पीसीएस में पूरे 2 पेपर उत्तराखंड से हैं और उसमें इतिहास का अच्छा खासा रोल है। तो मुख्य परीक्षा में भी आपको यहां से प्रश्न मिल सकते हैं। तो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की जो सबसे पहली मांग है, 5-6 मई 1938 श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें की गई थी। उस समय गढ़वाल और कुमाऊं के जो जिले थे वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। उस समय उत्तर प्रदेश यानी कि उसको यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी हिस्सा लिया था और उन्होंने इस पृथक राज्य की मांग का समर्थन किया था। तो ये पहला पॉइंट है। 1938 में श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में एक संस्था बनाई, गढ़देश सेवा संघ। इसी गढ़देश सेवा संघ को बाद में हिमालय सेवा संघ का नाम दिया गया। 1946 में हल्द्वानी में कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो शुरुआती मांग है वो कांग्रेस के मंच पर उठाई जा रही है, क्योंकि वही एक महत्वपूर्ण संगठन उस दौर में दिखाई देता है। तो 1946 में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में पुनः उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई।
इसी सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने एक अलग क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई के तौर पर मान्यता देने की बात कही। तो चाहे विशेष दर्जा देने की बात हो या एक पृथक भौगोलिक क्षेत्र के तौर पर मान्यता देने की बात हो, आप देख सकते हैं 1946 तक ये चीजें सार्वजनिक तौर पर अब कही जाने लगी थी। हालांकि उस समय संयुक्त प्रांत के जो प्रीमियर यानी कि जो मुख्यमंत्री थे, उस दौर में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, गोविंद वल्लभ पंत ने इन मांगों को ठुकरा दिया था। 1950 में, अब देश की आजादी के बाद किस तरीके से घटनाएं घटी, तो 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति के नाम से एक संस्था का गठन किया गया। उद्देश्य था हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद, एक ग्रेटर हिमालयन स्टेट बनाना। 1955 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग के नाम से बनाया गया, तो फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात कही और उन्होंने इस क्षेत्र में एक अलग राज्य बनाने की बात भी कही, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं ने इसको स्वीकार नहीं किया। 1957 में टिहरी के भूतपूर्व नरेश मानवेंद्र शाह ने अपने स्तर से इसके लिए एक आंदोलन आरंभ किया। 1967 रामनगर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। जितनी भी संस्थाएं बनी उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए, आपको उनके नाम एक क्रम से याद करने चाहिए और उनके संस्थापक कौन थे, महत्वपूर्ण लोग कौन थे जो उन संस्थाओं में हिस्सा ले रहे थे, आपको उनके नाम भी पता होने चाहिए। जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे वाणी को, तो आप देखेंगे अंतिम पेज पर उन सभी संस्थाओं को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है और वही हमने अपनी वर्कबुक में भी किया है। दो बार आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि पर्वतीय राज्य परिषद आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं और आखिरी पेज पर दोबारा से भी आएगा। तो वहां पर सिर्फ यह आएगा कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया, 1967 में, कहां पर किया गया, रामनगर में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, दया कृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष कौन थे, गोविंद सिंह मेहरा, महासचिव कौन थे, नारायण दत्त सुंदरियाल। यही प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए एक संस्था का निर्माण किया जिसको नाम दिया गया पर्वतीय विकास परिषद। तो पर्वतीय विकास परिषद का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया 1969 में। 1970 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो अभी तक हम देख रहे थे कि कांग्रेस, अन्य पार्टियों ने धीरे धीरे, इसमें आगे चल करके भाजपा का योगदान आएगा। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे पीसी जोशी। उन्होंने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया और पृथक राज्य के लिए आवाज उठाई। 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया और इसके कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बोट क्लब पर बाकायदा धरना दिया। 1973 में उत्तरांचल परिषद ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया और चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से बोट क्लब तक, दिल्ली के बोट क्लब तक पैदल यात्रा की गई। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। आप देखेंगे एक के बाद एक संस्थाएं बनती चली जाएंगी। परिषद के सदस्यों ने व्यापक रूप से आंदोलन चलाया, संसद का घेराव करने की भी कोशिश करी, गिरफ्तारियां दी। 1979 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था, जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बनी थी। उनके सांसद त्रेपन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई और बोट क्लब पर रैली हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को अलग राज्य के लिए एक ज्ञापन दिया गया। तो जितने भी नाम आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जुलाई 1979 मसूरी में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन और इसमें उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। प्रथम अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर देवीदत्त
पंत बनाए गए। इस दल का केवल एक ही लक्ष्य था, राज्य की समस्याओं का निराकरण करने के लिए 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर के एक नए राज्य की स्थापना करना। तो शुरुआत में पर्वतीय जिलों को, आगे इसमें हम देखेंगे हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर की भी डिमांड आएगी। 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर के साइकिल यात्रा, 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा, तो जन जागरूकता फैलाने के लिए किया गया था। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर काशी सिंह ऐरी के हाथ में आई और अब इसने ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी शुरू करी। 9 मार्च को पौड़ी में 10,000 से ज्यादा लोगों की रैली की गई, उत्तराखंड बंद का आयोजन किया गया और दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन किया गया। और यही वो अवसर था जब पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई। 1987 में ही उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने संसद में एक पत्र बम फेंका था और इसके लिए उनको गिरफ्तार करके भारी यातनाएं दी गई। 1987 में ही भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्वीकार किया कि अलग राज्य बनना चाहिए। लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में इस मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन प्रस्तावित राज्य का नाम उत्तराखंड की बजाय उत्तरांचल स्वीकार किया गया, उत्तरांचल। 1988 में ही भाजपा के शोभन सिंह जीना, जो कि एक बड़े नेता थे, उनकी अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। जनवरी 1989 में अब तक जितनी संस्थाएं बनी थीं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए विशेष दर्जा या एक पृथक राज्य की मांग के लिए आंदोलन किए थे, उन सब लोगों ने मिलकर के आंदोलन चलाने का फैसला किया और उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हो गया। 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा गया ये पहला प्रस्ताव था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जसवंत सिंह बिष्ट 1991 के चुनावों में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में पृथक राज्य की स्थापना के बारे में लिखा और 20 अगस्त 1991 को प्रदेश की भाजपा सरकार ने, यानी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार राज्य सरकार ने पृथक उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव केंद्र सरकार को कब भेजा था? 1991 20 अगस्त। 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक पूरा दस्तावेज जारी किया और गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया। इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना गया, पहला ब्लूप्रिंट उत्तराखंड राज्य के निर्माण के संदर्भ में। 4 जनवरी 1994, अगर आप डेट भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, क्रम याद रखिए किसके बाद क्या हुआ। तो 1994 मुलायम सिंह यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, कौशिक, रमाशंकर कौशिक, जो कि नगर विकास मंत्री थे। तो उत्तराखंड राज्य की संरचना और उसकी राजधानी पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई। कौशिक समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट दी और कहा गया कि पर्वतीय जिलों को मिलाकर के एक पृथक राज्य का निर्माण होना चाहिए और राजधानी उसकी गैरसैंण होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया और 1994 में 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर के एक पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन से संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा में पास करा करके केंद्र सरकार के पास भेज दिया। तो ये दूसरा प्रस्ताव हुआ। पहला प्रस्ताव जो 1991 में भाजपा सरकार ने भेजा था, दूसरा मुलायम सिंह सरकार। 1994 में ही विनोद बर्थवाल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इस कमेटी को बुद्धिजीवियों और गैर राजनीतिक जो समुदाय थे उनके विचारों को जान करके, समझ करके पृथक उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता पर सुझाव देना था।
अब इसके पश्चात एक नई समस्या, मुलायम सिंह यादव सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करी और इसको लेकर के उत्तराखंड में एक आंदोलन की शुरुआत हुई। इंद्रमणि बडोनी, वयोवृद्ध नेता जिनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता था, अपने 7 सहयोगियों के साथ आमरण अनशन पर बैठे। काशी सिंह ऐरी के नेतृत्व में नैनीताल में भी आमरण अनशन शुरू हुआ और घटनाओं का एक क्रम, खटीमा कांड जिसमें 25 लोग मारे गए, मसूरी में झूला घर पर जहां पर पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारे गए और फिर पुलिस फायरिंग में 7 लोग और मारे गए, जिसमें 2 महिलाएं भी थीं, हंसा धनाई और बेलमती चौहान। रामनगर का सम्मेलन, जिसमें छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया और दिल्ली में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया, और यही वो सम्मेलन था जिसमें भाग लेने के लिए उत्तराखंड से लोग जा रहे थे और रामपुर तिराहा कांड हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमानुषिक अत्याचार किए, पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ दुराचार किया, 6 लोगों की मृत्यु हुई। क्रूर शासक की क्रूर साजिश, इसके विरोध में पूरे उत्तराखंड में हिंसक प्रदर्शन हुए, 7 लोग शहीद हो गए। भुवन सिंह खंडूरी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा ने एक रैली का आयोजन किया, संसद के दोनों सदनों का वॉकआउट किया गया। अब स्थितियां गंभीर हो रही थी। उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली। 1995 में यशोधार बेंजवाल और राजेश रावत श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारी थे। वहां पर पुलिस लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हुई। इन सब घटनाओं को आपको एक क्रम में देखना है। अंततः पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने एक घोषणा करी। 15 अगस्त 1996 लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए घोषणा करी, लेकिन जैसा हम जानते हैं वो सरकार जल्दी ही गिर गई। 1998 में भाजपा के नेतृत्व में सरकार आई केंद्र में, उन्होंने इसमें शुरुआत करी और जैसा आप जानते हैं नए राज्य के निर्माण की एक प्रक्रिया होती है कि पहले संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति को दिखाया जाता है, फिर राष्ट्रपति के माध्यम से उसको संबंधित राज्य को भेजा जाता है। तो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पास भेजा। इस विधेयक में कुल 26 संशोधन करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे केंद्र को वापस भेज दिया, जिसे 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन वो सरकार गिर गई और इस वजह से विधेयक पास ना हो सका। जब पुनः भाजपा सत्ता में आई तो उसने इस विधेयक को पुनः उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर इसे पास करके केंद्र सरकार को भेजा और 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इस बीच में एक जॉर्ज कमेटी बनाई गई, जिन्होंने पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को भी प्रस्तावित उत्तरांचल राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। 10 अगस्त 2000 को विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया और 28 अगस्त को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी दी। सरकारी गजट में कानून संख्या 28। इस प्रकार 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। देहरादून को उसकी अस्थायी राजधानी बनाया गया और उसी दिन प्रदेश के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में श्री नित्यानंद स्वामी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। दिसंबर 2006 में उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 संसद के दोनों सदनों से पास हुआ। 29 दिसंबर 2006 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड हो गया।
अब यहां तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। वाणी में इसके बाद क्या किया गया है कि पीछे आपने जितने भी संगठनों के बारे में पढ़ा है उनको एक जगह कर दिया गया है। तो तेजी से इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। राज्य आंदोलन के दौरान गठित संगठन, बहुत ही संक्षिप्त रूप में सटीक जानकारी है। संगठन का नाम, कब बनाया गया, किसने बनाया, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो कुमाऊं परिषद, कुमाऊं परिषद के गठन में गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत आदि नेता थे। 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया था। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है कि कुमाऊं परिषद का गठन किसने किया और कब इसका विलय कांग्रेस में हो गया। गणदेश सेवा संघ श्रीदेव सुमन के द्वारा 1938 में, इसी को बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया। गढ़वाल जागृत संस्था 1939 में कांग्रेस द्वारा पौड़ी में, प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्थवाल इसके प्रमुख थे। पर्वतीय विकास जनसमिति, कांगड़ा से अल्मोड़ा तक यानी कि हिमाचल और उत्तराखंड मिलाकर के एक हिमालय राज्य के लिए इस समिति का गठन किया गया था। पर्वतीय राज्य परिषद दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में, रामनगर। बाद में इस संगठन का पुनर्गठन किया गया और प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट जो कि सांसद थे, उनके इसमें शामिल होने के बाद इसका नाम किया गया पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, कम्युनिस्ट पीसी जोशी द्वारा यह संगठन बनाया गया था। उत्तरांचल परिषद नैनीताल में। उत्तराखंड क्रांति दल मसूरी के सम्मेलन में, अध्यक्ष थे डॉक्टर देवीदत्त पंत। उत्तरांचल उत्थान परिषद शोभन सिंह जीना। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, जो पहले से संगठन काम कर रहे थे उनको मिला करके द्वारिका प्रसाद उनियाल इस समिति के प्रमुख चुने गए थे। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, वामपंथी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे। जहां पर आपको कोई नाम नहीं मिलता है तो वहां पर चलिए विचारधारा ही सही। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, बहादुर राम टमटा। उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट 1994 में। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संगठन थे जिनको हमने पीछे भी पढ़ा, पीछे थोड़ा डिटेल में पढ़ा, यहां पर संक्षेप में। स्थायी राजधानी गैरसैंण में बनाने के प्रयास क्या हैं? तो पहले लोकेशन देखिए। ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर परगने की लोहबा पट्टी ही वर्तमान में गैरसैंण है। इस समय यह चमोली की एक तहसील है, विकासखंड है। दूधातोली और व्यासी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। हम गैरसैंण को जब उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे, पर्वत पठार पढ़ेंगे, तो वहां पर भी देखेंगे। और लगभग संपूर्ण राज्य के केंद्र में है। यहां पर देखिए एक टेबल बनाई गई है जिसमें बताया गया है कि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले की दूरी गैरसैंण से कितनी है और देहरादून से कितनी है। इससे आप समझ सकते हैं कि गैरसैंण लगभग मध्य में है। यहां से कौन कौन सी नदियां बहती हैं? आटागाड़, पश्चिमी और पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, ये सब हम आगे उत्तराखंड के भूगोल में देखेंगे। इस क्षेत्र में बिनसर और बेनीताल जैसे स्थल हैं। कब कब गैरसैंण के लिए प्रस्ताव पारित हुए? तो 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल बडोनी और काशी सिंह एरी ने गैरसैंण का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रख करके राज्य की राजधानी घोषित किया था, शिलान्यास भी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कौशिक समिति गठित करी थी, उन्होंने भी राजधानी के लिए गैरसैंण का नाम सुझाया था। 68% लोगों ने समर्थन भी किया था। 80% जनता बाद में गैरसैंण के समर्थन में थी। रैलियां भी हुई हैं अलग अलग समय पर। बाबा मोहन उत्तराखंडी गैरसैंण राजधानी को लेकर के उन्होंने आमरण अनशन किया, बेनीताल में शहीद हो गए। स्थायी राजधानी चयन आयोग
और इस स्थायी राजधानी चयन आयोग जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित आयोग, इसमें गैरसैंण को खारिज कर दिया गया था और देहरादून को ही स्थायी राजधानी के पक्ष में सिफारिश की गई थी। 3 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित करी और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया। तो भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया। जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में भी 2-2 विधानसभा भवन हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में जितने फैक्ट वाणी में दिए गए हैं, प्रीलिम्स के लिए वो पर्याप्त हैं। अगर आप 4 बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, पहला कि प्रस्ताव कब कब आए उत्तराखंड निर्माण के लिए, दूसरा प्रमुख संगठन जो उत्तराखंड निर्माण के लिए बनाए गए, उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए बनाए गए, उन संगठनों के संस्थापक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। इसके अलावा विधानसभा में, संसद में पहली बार कब प्रस्ताव लाया गया, दूसरी बार कब प्रस्ताव लाया गया, और साथ ही साथ अगर आप ये भी देख पाएं कि उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे, केंद्र में प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, तो बेहतर होगा। इसके अलावा जो आंदोलनकारी थे और वो आंदोलनकारी जो इस पृथक राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान शहीद हो गए, तो उनकी जो सूची इसमें दी गई है, राज्य निर्माण आंदोलन के शहीद, इसको वर्कबुक में हम लोगों ने अलग से लिया है, तो इनको भी आपको देखना होगा कि खटीमा कांड में, मसूरी कांड में, रामपुर तिराहा कांड में, श्रीयंत्र टापू पर कौन कौन लोग शहीद हुए। तो आज इस टॉपिक के साथ उत्तराखंड वाणी में इतिहास का टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी।